जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होने वाला रोग है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, नियासिन। पेलाग्रा रोग जो है यह नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। शरीर में विटामिन B3 अर्थात नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? विटामिन B3 के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना मतलब सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरीन। फ्लोरीन तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो F और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तब आपका आंसर होगा फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, ल्यूकोडर्मा किससे संबंधित एक बीमारी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ल्यूकोडर्मा किससे संबंधित एक बीमारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, त्वचा। ल्यूकोडर्मा जो है यह त्वचा से संबंधित एक बीमारी है। ल्यूकोडर्मा एक चर्म रोग है। इसकी वजह से त्वचा पर सफ़ेद दाग या पेंच हो जाते हैं। ऐसा इम्यून सिस्टम की कार्यप्रणाली में असंतुलन के कारण मेलनोसाइट्स नामक सेल्स का धीरे धीरे नष्ट होना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है। क्या पूछा गया आप लोगों से? गोलीय लेंस की अवधारणा किस पर आधारित होती है। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का अपवर्तन। गोली लेंस की अवधारणा क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो गोली लेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रासायनिक सूत्र K2SO4 किसे निरूपित करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि K2SO4 किसे निरूपित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम सल्फेट। के जो है इसका देखिए ये किसका प्रतीक चिन्ह है, यह पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। ये सल्फर का और ये ऑक्सीजन का, तो तीनों प्रतीक चिन्ह किस किस के हैं मैंने आपको बता दिए हैं, आपको भी याद होना चाहिए। तो रासायनिक सूत्र K2SO4 पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है। पोटेशियम सल्फाइड जो है यह एक अकार्बनिक यौगिक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर अर्थात पल्स रेट क्या होती है। आप लोगों को यह बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है मनुष्य की स्पंदन दर। स्वस्थ मनुष्य की जो पल्स रेट होती है वह 72 बार पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया अब तक का ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, हीरा। हीरा जो है अभी तक का ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ है, यह आप लोगों को देखना है। और हाल ही में कार्बाइन नामक पदार्थ की खोज की गई जो हीरा से भी लगभग 3 गुना अधिक कठोर हो सकता है। तो इसकी भी अभी खोज की गई है, ठीक है। और यह हीरे से भी कितना अधिक कठोर है, लगभग 3 गुना अधिक कठोर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। यहाँ पर नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के बारे में पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन से अधिक। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो है यह ऑक्सीजन से अधिक होती है। ऑक्सीजन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह O होता है। इसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार जो है 16 होता है। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है,
कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं। आप लोग जब कैरम खेलते होंगे तो घर्षण को कम करने के लिए उस पर क्या छिड़का जाता है? कैरम का पाउडर छिड़का जाता है। और घर्षण क्या होता है? तो दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण उत्पन्न विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। तो यदि पूछा जाए कि घर्षण बल कैसा बल होता है तो आपका आंसर होगा विरोधी बल होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालने से चिकनाई बढ़ जाती है, जिससे के कारण घर्षण बल का मान कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लोगों से पूछा है मिथाइल ऑरेंज होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मिथाइल ऑरेंज जो है यह इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। मिथाइल ऑरेंज एक पीएच इंडिकेटर है। यह अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में पीले रंग को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी गवर्नमेंट की एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपी आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए इन सभी एग्जाम की पीडीएफ फाइल को हमने सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दिया है। आप सब्जेक्ट वाइज भी यह पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का फायदा होता है कि आप बैक टू बैक हर एग्जाम की सभी शिफ्टों, जैसे कि पटवारी एग्जाम की सभी 70 शिफ्टों की बात की जाए तो मैथ्स की पीडीएफ अगर आप सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड करते हैं तो सभी 70 शिफ्टों के मैथ्स एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको स्क्रॉल नहीं करना होगा, बस बैक टू बैक आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी जीके की भी बेस्ट पीडीएफ फाइल, साइंस की भी व्यापम की प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ फाइल आपको नजर आ रही होगी, तो आप इन सभी पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों को सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विटामिन के की कमी से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रक्त का थक्का जमने में समस्या। विटामिन के की कमी की वजह से मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे कि कभी आपको चोट लगती है तो कुछ देर बाद आप उस जगह को हाथ से पकड़ कर रखिए, या कुछ देर बाद उस जगह से क्या होता है, खून बहना बंद हो जाता है, खून आना बंद हो जाता है, वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है तो उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रेगुलर जो ब्लड है वह बहता रहेगा, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, तेज धूप के कारण वे दिखाई नहीं देते। दिन में क्या होता है, सूर्य निकला होता है और सूर्य के तेज प्रकाश में जो तारों की चमक है वह फीकी पड़ जाती है और तेज धूप के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। तारे जो होते हैं इनका खुद का स्वयं का प्रकाश होता है सूर्य की तरह। दिन में सूर्य का प्रकाश अत्यधिक मात्रा में पड़ता है तथा तारों का प्रकाश कम होने के कारण दिन में तारे हमें नहीं दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सूर्य भी एक तारा है, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है इस तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? तो बताइए, सूर्य के प्रकाश के सभी 7 रंगों का जो प्रकिंडन है किसके द्वारा बताया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूटन ने इस बात की खोज की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश के 7 रंगों को प्रिज्म की सहायता से देखा जा सकता है। यदि आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट रहा होगा तो आपने 11th 12th में या 9th 8th में आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा, जिसमें आपको प्रिज्म की सहायता से प्रकाश के 7 रंग दिखाए गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है खालिस्तान पर पदार्थ का बाष्पीकरण हो जाता है। तो दिए गए ऑप्शन से राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, क्वथनांक के नीचे के ताप पर पदार्थ का बाष्पीकरण होने लगता है। जैसे कि अगर हम पानी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पानी है इसका जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन आप पानी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड करते पर भी गर्म करते हैं तो इसका क्या होगा, बाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। तो
क्वथनांक से नीचे के ताप पर भी पदार्थ का बाष्पीकरण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 कृपिका, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एल्वियोली। तो यही नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आप में इंग्लिश में ही पूछा जाता है, कभी कभी इंग्लिश में हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, तो आप हिंदी का नाम भी याद रख सकते हैं। फेफड़ों में श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान है यह एल्वियोली के द्वारा होता है। मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण फेफड़े में ही होता है। फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण है यह क्या कहलाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा प्लूरा कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, थ्रोम्बोसिस किसकी एक बीमारी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 रक्त की। थ्रोम्बोसिस जो है यह रक्त की एक बीमारी है। थ्रोम्बोसिस में शरीर में कहीं किसी एक नस के भीतर रक्त का थक्का बन जाता है। थ्रोम्बोसिस जो है यह ज़्यादातर पैर या जांघ में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके खालिस्तान का माप होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 जड़त्व का। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है इसके जड़त्व के माप होता है। जड़त्व की खोज गैलीलियो ने की थी। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे जड़त्व कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक पत्थर है, अब यह पत्थर किसी एक जगह पर रखा है, तो जब आप इसे धक्का लगाते हैं तो ये क्या करता है कि इस धक्के के विरोध कार्य करता है। मतलब आप इसे धक्काते हैं तो यह आसानी से तो धक नहीं जाता, थोड़ा बड़ा पत्थर है, यह क्या करता है, इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तब जाकर यह सरकता है। तो यह मेहनत किस लिए लग रही है? क्योंकि आप जब इसे धका रहे हैं तो यह उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, यह सामग्री इसके विरुद्ध। तो इसका जो द्रव्यमान है यह जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, जितना बड़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी। तो यही है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो किसे दर्शाता है? उसके जड़त्व को दर्शाता है। और यह कोई वस्तु है जो अपने, देखिए यहाँ पर जैसे पत्थर रखा हुआ है, अब ये क्या कर रहा है? अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, तो इसे ही क्या कहा जाएगा? जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रतिमाह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बाल। मानव शरीर के जो बाल हैं यह प्रतिमाह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? देखिए टूटने की बात की जा रही है, तो राइट आंसर आपको पता होगा कौन सा होगा। करेक्ट आंसर होने वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 अपघटन अभिक्रिया। जब कोई समीकरण, जैसे कि अब रासायनिक समीकरण हम आपको आम भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा था K2SO4, तो इसका अलग अलग भागों में यहाँ पर पोटेशियम और सल्फेट या अलग अलग भागों में टूटना क्या कहलाएगा? अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पर और जानकारियाँ मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे लेड ब्रोमाइड में लेड और ब्रोमीन के बारे में टूटना अभी क्या कहलाता? अपघटन अभिक्रिया कहलाता। लेड का प्रतीक चिन्ह अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा Pb, जिसे हिंदी में सीसा कहा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। और ब्रोमीन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह Br होता है और इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। ब्रोमीन जो है यह एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन से पूछा जाने वाला कि एकमात्र धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर? तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन। और एकमात्र धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तब आपका आंसर होगा पारा। तो धातु और अधातु दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आलू एक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है कि आलू इनमें से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 तना है। आलू जो है यह एक तना है। आलू जो है यह रबी सीजन की फसल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सी जो है विषाणु की विशेषता है? करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 विषाणु जो है यह केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। मतलब कि जब जो विषाणु है किसी जीवित कोशिका में, जैसे मानव शरीर या किसी जंतु में प्रवेश करते हैं, तो यह अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करते हैं। विषाणु जो होते हैं इन्हें सजीव एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तब आपका आंसर होगा विषाणुओं को। विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करते हैं। विषाणुओं का अध्ययन जो है यह वायरोलॉजी कहलाता है। हिंदी में इसे विषाणु विज्ञान कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक जो होता है यह मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है आप लोगों से पूछा गया है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, तपेदिक की रोकथाम के लिए। बीसीजी का टीका जो है यह तपेदिक बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तपेदिक अर्थात क्षय रोग जो है यह शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है, जो कि एक संक्रमित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद किसकी तरह काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, कांच के प्रिज्म की तरह कार्य करती है। जब आकाश में इंद्रधनुष बनता है अर्थात सूर्य का प्रकाश हमें 7 रंगों में दिखाई देता है, तो वायुमंडल में मौजूद जो वर्षा की बूंदें हैं यह कांच के प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है। इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पानी की बूंदों में विक्षेपण के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, मुक्त रूप से गतिशील जोड़ में श्लेष द्रव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह कोबाल्ट का एक समस्थानिक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किसमें हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो है वह दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जीवाणुओं में हार्मोन्स जो हैं यह अनुपस्थित होते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन जो है यह बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। हिंदी में इसे जीवाणु विज्ञान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आप लोगों से निम्नलिखित में से किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एथेनोइक अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है दोस्तों ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, C4H10। ब्यूटेन का सामान्य अणुसूत्र जो है यह C4H10 होता है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आघात वर्धनीयता। धातुओं को उसकी पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। धातुओं को पीट पीट कर चादर निर्माण करने का गुण ही आघात वर्धनीयता कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के जो टॉप 30 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे वो होते हैं समाप्त। और यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए रखी है क्विज, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शंस में से आप लोग बताएंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जितनी भी पीडीएफ दिखाई गई थी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आपको भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।